हेलो एवरीवन, आई एम एजे। एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसका बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर का नाम देख लो, कंसोलिडेशन स्कैनर है। ठीक है, पासवर्ड है इसका 1990। ठीक, परसेंटेज 3% बहुत रहेगा। तीन कैंडल देखेंगे, मतलब हम डेली टाइम फ्रेम पे कि 3 दिन के अंदर अंदर ब्रेकआउट होने वाला है। चौथे दिन ब्रेकआउट होने वाला, 3 दिन तक 3% के अंदर रही मार्केट। निफ्टी के स्टॉक है, एक दो थोड़े बहुत बाहर बाहर के भी हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से लिख लेना तुम्हारे फेवरेट स्टॉक कौन से है। ठीक है, उस हिसाब से अपना सेटअप बना लेना। ठीक, ओके कर दिया। डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। जैसे कि 15 फेब को देख सकते हो क्या हुआ। 15 फेब थर्सडे, बृहस्पतिवार को दिन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3 दिन से 2.5% मूव कर रहा था, और एशियन पेंट। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 15 तारीख को देखते हैं, और एशियन पेंट को देखते हैं। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर चार्ट खोला जाए। ठीक, अब इसको हटा दिया जाए। अबे रुक तो जा, चलो। ये 15 तारीख का चार्ट, 15 तारीख को ब्रेक हुआ, और उससे 3 दिन पहले ना तो ये अपसाइड मूव हुआ 3%, ना डाउन साइड। 3 दिन पहले ये रहा रेड कैंडल का हाई, ये रहा रेड कैंडल का लो, मतलब ग्रीन कैंडल का लो। चलो, टोटल कैलकुलेशन लगाते हैं। हाई से लो तक 3% के अंदर है ये। ठीक है, 2.5% मूव करा है 3 दिन में। अब हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखना, और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखना है, उसके अंदर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन वाली कंडीशन मैच करनी है। या जैसा अभी डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन हो रहा डाउन साइड, तो हमें इसमें ये देखना है कि कोई सेलिंग का सेटअप देखना। सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेलिंग का सेटअप 15 तारीख को आया था ये स्टॉक, एक तो एशियन पेंट आया था और एक ये आया था। ठीक है ना, चलो सेलिंग का सेटअप देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सीधा 5 मिनट के चार्ट बजाएंगे। हम्म, 15 तारीख को आया था, कितना क्लियर कट प्राइजेक्शन, हायर हाई हायर लो। ठीक है, 3% का ब्रेकडाउन हुआ है। ये इसका हाई पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट है। इंट्राडे कर ही रहे हैं हम, सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये 3% का ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग नीचे नहीं थी। हमें क्लोजिंग नीचे देखनी है कि क्लोजिंग नीचे किसने दी है। ब्रेकडाउन हुआ बट ऊपर चला गया, क्लोजिंग नहीं दी, इसने नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, इस वाली रेड कैंडल पर, जिसका टाइम फ्रेम है 10:40। अब हम इस कैंडल का 10:40 कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इस कैंडल का लो मार्क कर लिया, ये लो मार्क हो गया है। सिंपल। अब लो मार्क होने के बाद मेरा इसमें हैमर सेटअप बना। हैमर सेटअप दिखा देता हूँ। ये वाला, ये कैंडल दिख रहा है हैमर, इस हैमर की
90% बॉडी, ये जो रेड लाइन हमने मार्क करी थी, जो ब्रेक डाउन हुई थी जो कैंडल, ये वाली 10:40 की कैंडल, जिसने ब्रेक डाउन किया था 3% को और क्लोजिंग दी थी बाहर, तो हमने इस रेड कैंडल का लो मार्क करा था ये रेड लाइन से, जो कि आ रहा था 2368.95 के लगभग, ठीक है ना। इसके नीचे हैमर सेटअप मिल गया, मेरा ये फेवरेट सेटअप है हैमर। इस हैमर सेटअप की एक्यूरेसी 10 में से 8 बार है, ठीक है। अब ये हैमर सेटअप बना और इसकी 80% बॉडी डाउन साइड क्लोज है, मतलब इस रेड लाइन के बाहर क्लोज है। इसके क्लोजिंग के तुरंत बाद मैं एंट्री ले लूंगा। स्टॉप लॉस मेरे हैमर का हाई, ये जो प्रीवियस स्विंग है रेड ग्रीन का, जो रेड ग्रीन का पेयर होता है ना, रेड ग्रीन, जैसे ये ग्रीन है और ये रेड है, इसका इन दोनों का हाई, ठीक है। या फिर ये जो क्या नाम है, ये जो ब्रेक डाउन कैंडल है, मतलब ये ब्रेकआउट वाला लेवल था, उससे 1-2 पॉइंट ऊपर, ठीक है, सिंपल। बाकी अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से लगा लेना। अब मैं यहाँ सिंपल सा टारगेट प्लेस करता हूँ, ठीक। मान ले या तो बंदा ऐसा यहाँ लगाएगा जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, या फिर रेड ग्रीन का स्विंग या प्रीवियस स्विंग, ठीक है ना। वैसे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ये रेड ग्रीन का यही लगा लो, वही सिंपल है। मिनिमम 1:1 या 1:2, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी दिखा दूंगा मैं तुम्हें टारगेट। अब देखो इसका टारगेट क्या बन रहा था, रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि जब भी किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो, तो मान लो 2 दिन 3 दिन से ये स्टॉक साइडवेज था, एक जब मूवमेंट आएगी ना, एक सडन मूवमेंट आएगी। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड देखो, देख रहा 5 का 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा। चलो दूसरा ट्रेड देखते कौन सा आया था। दूसरा ट्रेड आया था एशियन पेंट। एशियन पेंट कहाँ है बेटी, ये ना 15 तारीख। ये है 15 तारीख। ये 3 दिन का हाई और लो मार्क कर देते हैं, 3 दिन का, ये 3 दिन का लो और ये 3 दिन का हाई। अब हमने 3 दिन का हाई 3 दिन का लो मार्क कर दिया, ठीक है ना। कैंडल दिखा देता हूँ, यहाँ से चालू है 12, 13, 14, 3 दिन का हाई और लो मार्क हो गया, ठीक है। 3% के अंदर अंदर मूवमेंट है, मतलब साइडवेज है, ठीक है। अब मार्क करा, टोटल 2.5% मूव करा, ठीक। अब 2.5% मूव करा। अब 15 तारीख को देखते हैं, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन हुआ है या हैमर कैंडल बना, ये बुलिश चार्ट पैटर्न या पोल एंड फ्लैग या डब्लू पैटर्न, कुछ भी मिलेगा, कोई ना कोई सेटअप मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, ठीक है। बाइंग का सेटअप मिलेगा, जो भी मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। 15 तारीख को जाते हैं, कौन सी है 15 तारीख, ये 14 है, ये 15 है। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, डायरेक्ट गैप अप हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग आ गई क्योंकि रेंज था, ठीक। फिर कोई एक क्लियर प्राइस एक्शन यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं बन रहा। बट अब इसमें कुछ कंडीशनें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि ये देख पा रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, ठीक है। या तो ऐसे फॉर्म कर लो, वैसे फॉर्म कर लो, ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा। बुलिश चार्ट पैटर्न देखना था, मिल गया बुलिश चार्ट पैटर्न। अगर वैसे भी जूम करके भी देखा जाए, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वो भी अप ट्रेंड में हो रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में ट्रायंगल बन रहा, ठीक।
कितना क्लियर कट प्राइस एक्शन। और मैंने अब तक ये चार्ट खोल के नहीं देखा, मतलब मुझे नहीं पता ये कौन सा। ठीक, ठीक है, जैसे कि देख ही सकते हो आप, हायर हाई हायर लो, एक ब्रेकआउट, ट्रायंगल पैटर्न, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन, फिर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन। तो आप देख ही सकते हो बाइंग करते तो कहाँ करते, ट्रायंगल पर इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते थे। अगर मान लो यहाँ इस ब्रेकआउट पे करते, मान लो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, इसको डिलीट करता हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बड़ी कैंडल बनी है इंडिसीजन, कोई बात नहीं, इंडिसीजन का हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है 12 बजे वाली, ये पहले नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक, ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग ये था, प्रीवियस स्विंग के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। अगर एंट्री लेनी होती तो बंदा यहाँ भी ले सकता था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ना ली हो किसी ने। जो बड़ा प्लेयर होगा, बड़ा प्लेयर कहाँ लेगा, रीटेस्ट के बाद। अब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सडन फॉल आया, और उसके बाद ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, ये मॉर्निंग स्टार नहीं, बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी, बुलिश इंगल्फिंग विद हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। आंख बंद करके ट्रेड मारा जाता है, इस आंख बंद करके, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग विद हाई वॉल्यूम, विद 3 दिन का हाई ब्रेकआउट लेवल पे। तो मैं नेक्स्ट इस वाली कैंडल पे एंट्री मारता, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, चलो दिखाता हूँ कैसे। सिंपल प्राइस एक्शन है बच्चों वाला, कि एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, 1-2 पॉइंट का बफर, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, देख पा रहे हो आराम से, इंट्राडे में इतना बहुत होता है। चलो, अब तुम तो कहोगे ये उठा दिया, चलो अब कोई सी भी दिन का स्टॉक उठा, कोई सी भी दिन का रैंडम, ये भी रैंडम ही था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम आ गया, रैंडमली उठाते। इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तुम्हारे हिसाब से कौन सी तारीख को उठाऊँ? मैं उठाता हूँ, कौन सी तारीख को उठा जाए, 7 तारीख को उठा, 7 तारीख का। चलो देखते हैं, 7 तारीख है भी नहीं, 7 नहीं है, 8, 9 का उठा लेते, छोड़ो। 9 तारीख, 9 तारीख में कौन कौन सी स्टॉक आई है रेडार में, HDFC बैंक 3.5%, पर मैंने 3% की कंडीशन डाली हुई है, छोड़ो। ICI बैंक, ठीक है, बजाज और अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन कौन से, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट 9 तारीख को। पहले देखते हैं बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व और ICICI बैंक। बजाज फिनसर्व और बजाज फिनसर्व 9 तारीख को, 9 तारीख थी ना, हाँ 9 तारीख थी, बजाज फिनसर्व 9 तारीख आ गया ना, ये बजाज फिनसर्व 9 तारीख, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व 9 तारीख। ठीक है, 9 तारीख से पहले 3 दिन का हाई लो मार्क, 9 तारीख को तो ब्रेकआउट दे रहा, ये हो गया लो और ये हो गया हाई। ठीक है, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, हो गया लो, ये आ गया हाई, और ये 2% मूव करा खाली। चलो, अब 2% मूव करा है, तो इसने दिया है यहाँ ब्रेकडाउन। ठीक है, 1690, मतलब 1690 के आसपास। ठीक है, अब 5 मिनट में जाते, तारीख कौन सी है ये,
9 तारीख, 9 तारीख को गए 5 मिनट के चार्ट में। 9 तारीख, 9 तारीख, 9 तारीख, 9 तारीख 6 आ गई, 9 भी यहीं कहीं होगी। मार्किंग कहाँ गई हमारी? कौन से महीने की 9 थी? ये रहा 9 तारीख। अब ये देख लो, ये हाई है, 5 मिनट में दिखा देता हूँ। हाई लो मार्क करके, ठीक है ना। ये हाई मार्क करा था, ये लो मार्क करा था, ठीक है, 2% ही था। अब इनने 9 तारीख को ये खुला ऊपर साइड। अब हमें रेंज ब्रेक होने पे ट्रेड करना है, या तो अप साइड ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद कोई बुलिश या बेयरिश पैटर्न बनाना चाहिए। मान ले डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो हमें बेयरिश पैटर्न देखना, या रिटेस्ट रिजेक्शन देखना, या चैनल देखना, ठीक है, या एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप, ऐसा कुछ देखना। अब इनने ब्रेक डाउन दिया इसका 2:25 पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। 2:25 पे इसका ब्रेक डाउन हुआ और कैंडल ब्रेक डाउन के नीचे क्लोजिंग है, तो हमने इस कैंडल का लो मार्क कर लिया। इस कैंडल का लो मार्क हो गया, ठीक है, ये रेड लाइन से मार्क कर दिया, ठीक। देख लो कैंडल मैच कर लेना। ब्रेकडाउन हुआ, कोई बात नहीं, अभी ट्रेड नहीं करेंगे। या तो रीटेस्ट रिजेक्शन हो, अब जैसे इस कैंडल में रीटेस्ट हुआ है, रिजेक्शन हुआ, बट ये माना नहीं जाएगा। पर ये कैंडल देखो तुम, अगर कोई देख पा रहा है, जानते उसको, इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोर इवनिंग स्टार्स हो गई। बट इवनिंग स्टार होगा तो भी हम इसे बाय नहीं करेंगे, बताओ क्यों? मान लो ये इवनिंग स्टार बनता है एग्जाम्पल के तौर पे, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर इवनिंग स्टार पर ट्रेड मारेंगे तो लो ब्रेक होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक। आ गया। अगर हम इसको वैसे तो ये इवनिंग स्टार बना माना जाएगा, इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार है, बट ये इस कंडीशन में नहीं माना जा रहा कि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ये माना जाएगा, ठीक है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, प्लस ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भाई जिसने 100 रुपये में बाय करा है और 200 रुपये प्राइस चला गया, तो भाई प्रॉफिट तो बुक करेगा। थोड़ी साइकोलॉजी लगाओ, प्रॉफिट बुकिंग है ये, ठीक है। अब मेरा क्या कहना है, जब ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद बाहर पूरी के मतलब बाहर कैंडल क्लोज हो गई, तो हमने इस कैंडल का लो मार्क करा था। अब हमें इस लो के नीचे पूरी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, पूरी बॉडी क्लोज चाहिए, बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना, रेड कैंडल की, रेड कैंडल, ठीक। अब ये वाली रेड कैंडल 2:50 की रेड कैंडल की बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग उस लाइन के नीचे है, टच तक नहीं कर रही बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी इस वाली पे। स्टॉप लॉस या तो इस ब्लैक लाइन का, ठीक है ना, जिसका ब्रेकडाउन हुआ, या फिर रेड ग्रीन का पेयर। रेड ग्रीन का पेयर होगा ये वाला, ये ग्रीन और ये रेड। मैं होता यहाँ लगाता स्टॉप लॉस, बट यहाँ लगाना सेफ रहेगा, ठीक है। अब देखते क्या रिस्क रिवॉर्ड आया हमारा। शॉर्ट साइड एंट्री थी, यहाँ हमारी एंट्री आई, ठीक है। और हमारा टारगेट उस दिन का हमारा टारगेट आया प्रोजेक्शन के हिसाब से इतना ही, ठीक है। और डे एट द एंड में क्लोज हो गया, मार्केट बंद हो गई। और नेक्स्ट डे फॉल आया, नेक्स्ट डे
गई है मार्केट नीचे, ठीक है। बट हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में हमने यहाँ एंट्री बनाई, इस रेड कैंडल के लो ब्रेक होने पर हल्का सा ऊपर गया, ये छोटा मोटा सा प्रॉफिट मिला। कितने पैसे? 8 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलो कुछ भी मिला पर मिला। दूसरा स्टॉक कौन सा था, कौन सी महीना? जनवरी का 9 तारीख। हाँ, दूसरा स्टॉक था आईसीआईसी बैंक। अब देखते हैं आईसीआईसी बैंक 9 तारीख जनवरी। 9 तारीख जनवरी, 9 तारीख जनवरी। नौ तारीख फेब। 9 तारीख को ब्रेक डाउन हुआ। ये 9 तारीख को ब्रेक हुआ, 1 2 3, ये 3 कैंडल, ठीक है। उस 3 कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया। हाई लो क्या मार्क कर रहा है? ये 3 दिन का हाई है, 9 तारीख है ना ये। 9 तारीख का लो ये है, हाई ये है, ठीक है। 9 तारीख को ट्रेड करना। 9 तारीख को बनाना है ट्रेड। ये आ गई 9 तारीख। 9 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन हुई है अपसाइड, और ये एक सडन डाउन मूव। और ये सडन डाउन मूव आया, मूवमेंट पहले ही हो गया है। और उसके बाद ये 2:40 की कैंडल ने ब्रेक डाउन करा है। कोई बात नहीं, 2:40 की कैंडल ने ब्रेक डाउन करा, तो हमने ये मार्क कर लिया, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो कितने मैसेज आते हैं, ब्रेक डाउन कर लिया है, मार्क कर दी। अब हमें इस रेड लाइन के नीचे पूरी बॉडी क्लोजिंग चाहिए, पूरी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अब भाई किसी भी रेड कैंडल ने पूरी बॉडी क्लोज नहीं करी, और ये मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गई, ठीक है ना। ठीक, कोई भी पूरी बॉडी क्लोज नहीं दी भाई, तो हमारा इसमें आईसीआईसी बैंक में ट्रेड बना ही नहीं, सेटअप ही नहीं बना, ट्रेड ही नहीं बना, तो कहाँ से बाय करेंगे या कहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट ही क्लोज हो गई। तो मैंने तुम्हें अब तक 4 स्टॉक दिखाए, ठीक। बाकी और कोई देख लेते हैं रैंडम, एक और उठा के कोई। अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, देख लेते फिर भी एक और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ फटाफट। डेली टाइम फ्रेम कहाँ गया? कौन से दिन का दिखाऊं? कौन सी तारीख है? फरवरी की 8 तारीख। चलो फरवरी की 8 तारीख में किस किस में बना सेटअप? आईसीआईसी बैंक 5%, एक्सिस बैंक 4%, कोटक बैंक 5%, नहीं हमें 3% वाला चाहिए। एचडीएफसी 3.5%, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। रिलायंस 3%, ये उठाते हैं, ठीक है। 3% से नीचे नीचे 3.5% की मूवमेंट है, फिर कोई नहीं, चल जाएगा। आई, चलो रिलायंस देखते हैं। 9 फरवरी, 9 फरवरी रिलायंस, 9 फरवरी रिलायंस, रिलायंस रिलायंस वेयर इज रिलायंस? 9 फरवरी, 9 फरवरी, 9 फरवरी, 9 फरवरी, 9th फेब, ये रही 9th फेब, ये रहा 9th फेब, ठीक है। ये रहा 3 दिन का लो, 9th फेब का हाई ये है, 9th फेब का लो
3 दिन का लो ये है। टोटल जो इनकी मूवमेंट है, टोटल मूवमेंट है इनकी कितनी परसेंट, 2.5%, मतलब 3% के समथिंग। 9 तारीख को हमें बाय करना है। अब 9 तारीख का लगाया ट्रेड, 5 मिनट का चार्ट लगाया। अब 9 तारीख को देखते हैं क्या हुआ है। ये रही 9 तारीख। ठीक है, मार्केट विल ओपन दिस एरिया। ठीक है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट हमने मार्क कर लिया। ये हाई ठीक है, इसके बाहर पूरी बॉडी क्लोज। इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है 9:25 में, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हम यहाँ पे बाय करते, जो कि हमने करी भी है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। फर्स्ट स्टॉप लॉस इस ब्लैक लाइन का। ठीक यार, रेड ग्रीन का स्विंग। अब रेड ग्रीन का स्विंग बंदा देखेगा तो बेंचो, रेड ग्रीन का स्विंग तो यहाँ आ रहा है, रेड ग्रीन का पेयर। तो इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस बंदा टेकेगा ही नहीं। चलो मान लेते हैं अगर किसी ने इतना बड़ा स्टॉप लॉस टेका भी होता, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा स्टॉप लॉस। बट उसके हिसाब से मूवमेंट भी दी, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट इस वाले ट्रेड में। ठीक, तो इस दिन हमारा एंट्री नहीं बनी, मतलब एंट्री बनी है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो स्टॉप लॉस भी दिखाना जरूरी था, मिल गया, अच्छी बात है, नहीं तो बंदा पागल हो जाता है स्ट्रेटजी देख के। चलो ओके बाय।